सिखाऊंगा मैं। और 500 रुपए जुर्माना। 500 पागल बोलने का। जस्ट सजेशन पिंकी, ये मांगलिक कुछ नहीं होता, कर्म अच्छे होने चाहिए। और एक और ये तिवारी जैसे फ्रॉड आदमी से तो दूर रहने बेटर। तानिया, तुम यहाँ कैसे? ऐसे ओ शिट, बेचारे माँ बाप के इमोशंस के साथ खेल के अपने बिजनेस के लिए दूसरों की लाइफ बर्बाद करते हो। रिश्तों के नाम पे इमोशनल ब्लैकमेल करके हमें प्रोडक्ट की तरह बेचते हो और फिर उन्हीं टूटे हुए रिश्तों की दावत खाते हो। बड़ा शौक है ना लोगों के घर शादी का लड्डू ले जाने का। आज तो सारे लड्डू जिंदगी भर के एक रात में खाएगा। I wish, but ये लड्डू शुगर फ्री थे। Hi. This is very fancy. Wow, this is so cool. Oh guys, look at that. This is huge. Amazing. Finally here. Not bad, Veer. आदाब, वेलकम टू वंडरविला। हम 5 आप 5 का ख्याल रखेंगे। Guys, तो चले जो रहे हैं, हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। ओए,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आया ਅਸੀਂ मालिक हाँ नौकर शौकर नहीं ये प्रॉपर्टी हमारे पेरेंट्स की है लेकिन वेकेशन में इसे हम पास चलाते हैं ये कैसे टाइप के बच्चे वेकेशन पे भी काम करते हैं माझं नाव कियारा ओनर आणि जनरल मॅनेजर ऑफ वंडरविला मोंटू ओनर एंड हेड ऑफ सिक्योरिटी प्लस रूम सर्विस गणेश ओनर एंड हेड शेफ जेजे पैट्रिक ओनर एंड हेड ऑफ एंटरटेनमेंट प्लस रूम सर्विस लगता है इतना ही स्टाफ है और मैं सहर ओनर रिसेप्शनिस्ट हेल्प डेस्क एंड कॉन्सियर्ज आपकी सेवा में हमेशा हाजिर अतिथि कृपया ध्यान दें इस घर में 5 मुख्य कमरे 3 कमरे इस तरफ और 2 कमरे उस तरफ बॉयज दिस साइड एंड गर्ल्स दैट साइड चला मैं आपको आपके रूम्स दिखाती हूँ एक सेकंड आई स्मेल बुक्स यहाँ पे लाइब्रेरी है क्या लाइब्रेरी इस तरफ है गाइस मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ ओए भूख लगी है I'll see you up. I'm coming for you. क्या देख रहे हो? चलो. दिस वे खाना तैयार है यार तुम्हारे खाने की मॉलिक्यूलर कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट है जस्ट लुक एट दिस गाइस No man, no. Come on. Seriously, Sahib, what is wrong with you? What is wrong with him? कंपोस्ट और प्रोटेक्टर से रोटियां बनाता घर में चूल्हे की जगह बंसन बर्नर गणेश, आज तुमने प्रूव कर दिया कि खाना वही अच्छा बना सकता है जिसे खाने का शौक हो. मुझे खाने का शौक नहीं है खाने का शौक तो मोंटू को है ये चिकन बिंगो तेरे से बड़ा भाई से मेरा ये देख वैसे गणेश मेरी शादी पे खाना तो ही बनाना अब लड़का तो तिवारी की पसंद का होगा कम से कम खाना तो मेरी पसंद का होगा वाह गणेश का खाना और तान्या का ताना मजा आ गया यार वैसे तान्या ने बात तो सही बोली है ना वीर नो तान्या लड़का तिवारी की पसंद का क्यों होगा तुम्हारी सामने सब गुड लुकिंग हैंडसम लड़का बैठा है जो तुम्हें 1000 बार सॉरी बोल चुका है तुम्हारे नाम का टैटू करवा चुका है फिर भी तुम गुस्सा मेरे नाम में वाई नहीं आए देखा फिर से आए व्हाट अबाउट अस यार स्टॉप इट अमर स्टॉप इट यार वो बस करियो अच्छा एक बात बताओ तुम दोनों के बीच में हुआ क्या था आज तो बता दो यार ये हीरो मेरे पेरेंट्स से मिलने मेरे घर आने वाला ओ नहीं जी मैं वो नहीं हूँ जो आप लोग समझ रहे हैं मैं तो उसका दोस्त हूँ वो सबका एक सरदार बेस्ट फ्रेंड होता ना जी वो मैं हूँ अच्छा तो वो क्यों नहीं आया आंटी और चाचा की मीटिंग में जाना पड़ गया कैसी मीटिंग वो हुआ ऐसा एक बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर एकदम ही टाइम ले दिया अब मतलब तो कर नहीं सकता था तो वो फिल्मों में हीरो है नहीं जी हीरो नहीं है लेकिन बन जाएगा स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग तो इस शहर में लाखों लोग आते हैं हीरो बनने का सपना लेके अब
लाखों में से किसी एक ही को चांस मिलता है जी। और मेरे दोस्त समर है ना, लाखों में एक है जी, लाखों में। और अगर हीरो भी नहीं बना तो? दिवाली बम्पर लॉटरी आंटी, हर साल दिवाली बम्पर लॉटरी का भी टिकट खरीदता है। और देखिए लॉटरी भी तो लाखों में से किसी एक ही की लगती है। और जैसा मैंने आपको पहले कहा कि मेरा दोस्त तो लाखों में एक। बिल्कुल कॉपी पेस्ट अंकल, करेक्ट। अच्छा बेटा, मेरे मन में एक सवाल है। अगर आपके दोस्त की लॉटरी भी नहीं लगी तो? अरे उसके पिताजी का स्टोर है ना, अमर स्टोर्स जी। वहाँ पे आलू, प्याज, बर्तन, घर का सारा सामान मिलता है जी। और आंटी डिस्काउंट भी बहुत अच्छा मिलता है। दुकान तो पिताजी संभालते होंगे। जी बिल्कुल। लड़का क्या करता? आंटी कोशिश करता है ना। कोशिश? वाह, तो हटा कोई जवाब है। और ये बात भी सच है कि आप और आपका दोस्त लाखों में एक है। उसके लिए कोई लड़की लाखों में एक वाली ढूंढो। है जी। हमें बस माफ करो। यार वो डायरेक्टर मेल था कि फीमेल? वो रात में मैंने गया था ना, इसको पूछ रहा हूँ। मेल। ओए बुन्नू, तू बार मेरा ड्रिंक क्यों पी रहा है? पिया मैंने नहीं पिया। शट अप। अभी मैंने मग भरा था, खाली कैसे हो गया? कॉफी से चढ़ती है क्या? हेलो उसको चढ़ी नहीं है। छत्तर मारा मत तेरे। लाइब्रेरी में मेरी बुक्स पे डूडल्स बना के भाग के गया है। उन्नू लाइब्रेरी। तो फिर कौन कर रहा है ये सब? अरे आप तो हमारे गेस्ट हो, हम क्यों आपको तंग करें? तो क्या कोई खुद कर रहा है ये सब? इसीलिए फ्री स्टे दे रहे हो। गाइस यार मैं सूसू जाने वाला है यार। हॉरर फिल्म्स में भी ऐसा ही है। जब कुछ दोस्त एक ऐसी जगह पे चिल कर रहे हैं तो उनमें से एक दोस्त को सूसू आता है। फिर जब वो जाता है तो बहुत देर तक वापस लौटता नहीं। और फिर उसे ढूंढने दूसरा दोस्त जाता है, वो भी नहीं लौटता। फिर दो लोग उन दोनों को ढूंढने जाते हैं। एक लड़का एक लड़की। और वो भी नहीं लौटते। एक लड़की जो अकेली बैठी है, वो डर जाती है। और अचानक दूर से उसे डर लग रहा है। तुमको सुसु आया है, इसका मतलब ये नहीं ना कि हमें भी जाना पड़ेगा। मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। गाइस मैं नहीं जा रहा सुसु करने। फट्टू। अबे जाना यार। कॉफी देना प्लीज। किसी को चलना है? सुसु जाएगा? और चलना चाहिए। मेरा झाड़ी ना अरे आराम से भाई। इतना क्यों डर रहा है? भाई जिन चीज़ों का साइंस के पास जवाब नहीं होता ना, उनसे डर लगता ही है। भाई तुझे लोरी सुनाई दे रही है? भाई मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं बस अंधेरे में तीर मारता हूँ। अबे सुनना, आवाज आ रही है मुझे यार। बारिश होने वाली है, अंदर चल। भाई मेरा तो हो गया, वरना बुला के निकलते हैं।
अबे ये टीवी को भी अभी खराब होना था पता है, इसलिए मैं हमेशा बड़े पर्दे में बिलीव करता हूँ। ये टीवी शो मुझे करना ही तानिया जस्ट ठीक है तो फोन पे कोई फिल्म देख लेते हैं। अबे मैं बड़े पर्दे की बात कर रहा हूँ तो और छोटे पे आ गया, फोन पे आ गया। क्या कर रहा है यार ये? खुद तो साला टीवी तक नहीं आ पाया, हमें बोल रहा है। ए नेटवर्क आ रहा है क्या फोन पे? ये क्या हो गया? लाइट भी गई। I'm bored now. As always. सर हटा ना। सर क्या है? आप बोर हो रहे हो ना? अबे क्यों मार रहा है? हमारे पास एक बोर्ड गेम। आपसे पहले जो गेस्ट आए थे वो ये गेम छोड़ कर गए। हाँ हाँ, क्या आप लोग वो गेम खेलना पसंद करेंगे? कौन सा गेम है? कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा है, हमें तो वो खेलना भी नहीं आता है। Why not? लेकर आओ। हम अभी लेके आते हैं। हाँ ठीक है, लेके आओ। चलो तो ये ये लगे कंप्लीट। I think the game is called Blind Man's Buff. I can't see anything. इतनी अजीब क्यों है यार? कॉम्प्लिकेटेड सा गेम। गाइस ये दो ही जो बोर्ड है। मतलब केस पे अपनी अपनी उंगलियां रख के सवाल पूछना। किससे? किसी भी मरे हुए इंसान से। डरो मत, फन गेम है। बचपन में सोनू भैया ने मेरे मरे हुए दादाजी को बुलाया था। फिर क्या हुआ? उनकी आत्मा आई। आए भी और कान के नीचे बजा के बोल जाम बकर। कुछ भी यार बोलो, सीरियसली भूत कुछ नहीं होता। व्हाट रबिश? अरे सच में होता है। डरो मत, चलो इन्हें खेल के दिखाते हैं। प्लीज कोई और गेम खेलते हैं ना? हाँ, आप लोग तो चले जाओगे कल परसों, हमें तो यहीं रहना है। चूहे। I think the rats in the attic. फूक मार के कैंडल्स कौन बुझा रहा है? गाइस प्लीज स्टॉप इट, बच्चे डर रहे हैं। तानिया, डर बच्चों को नहीं, तुम्हें लग रहा है। अरे बच्चों घबराओ मत, ये भूत कुछ नहीं होता। और ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। यहाँ कोई भूत या स्पिरिट है? अगर ऐसा कुछ होता तो ये प्लानचेट अपने आप ही हिलने लगता। भूत होता तो सामने मत आओ। कान में नीचे।
कोई बचाओ, कोई है। जाने दे, जाने दे। I smell books. कुछ ज्यादा है टाइटैनिक बेबी दिस इज द सेफ हाउस वी कैन गो व्हाट इज इट कितना मजा आया कितना मजा तुम लोग फ्री में इतना अच्छा एंटरटेन करते हो पैसे लोग पता नहीं क्या करोगे मिस्टर जे पैट्रिक हेड ऑफ एंटरटेनमेंट वेरी वेल डन और जनरल डैमेजर कियारा वी वांट टू चेक आउट व्हाट इज द प्रोसीजर गाइस लेट्स गो कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। क्यों मैं क्या जाना तो एक दिन सबको है। फिलहाल हमें घर जाने दो प्लीज। नहीं देखो हमारा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तुम लोगों को मालूम नहीं हम कौन है? नहीं पता हम बताते हैं। तालियां हो जाए हमारे टीम जजेस के लिए। बॉस्को, सीजर एंड रफ्तार। हमारे पास 4 फाइनल तो सेमीफाइनल से जाएंगे DIT फाइनल राउंड में। Our first finalist Amit Dance Our second finalist, of course, it's very obvious, the Scorpions. और हमारे तीसरे फाइनल द पंचतारा ग्रुप। हे रॉकेट गैंग तुम लोगों का रॉकेट अगर गलती से टेक ऑफ हो भी गया ना तो ऊपर जाके कब ब्लास्ट होगा तुम लोगों को भी नहीं पता। फाइनलिस्ट वो जिन्होंने पिछले 5 साल के बिना स्कॉर्पियन एकेडमी की डंक को चकमा देके अपना डंका एंड दे आर रॉकेट काफी प्रोग्रेस दिखाई। So please a big round of applause for Rocket Gang.
बच्चे लोग वेटिंग फॉर द फाइनल्स, क्या करतब करके बताने वाले हो ये देखना है अभी। हम अपनी फिनाले की परफॉर्मेंस मदर्स को डेडिकेट करना चाहते हैं। हमारी मॉम आप सबकी भी और दुनिया की सारी माओ के लिए। वाओ मैम, दैट्स ट्रूली अमेजिंग। क्योंकि एक तरफ जहां, एक तरफ माँ। ऑल द बेस्ट। लोगों के कारण हम मरे और इस घर में हमेशा के लिए फंस गए। देखो ये कोई बहुत ही बड़ी गलती है। मैं जिस गाड़ी में बैठा होता हूँ ना, उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस एकदम नील होते हैं। और तुम लोग इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो कि हमारी वजह से एक्सीडेंट हुआ? और किसी और की गाड़ी भी तो हो सकती थी। We really don't remember anything. हाँ, और गाड़ी मैं चला रहा था और हम किसी से नहीं टकराए। पिया बच्चे लोग एकदम सच बोल रही है। कौन है? ओ बच्चा लोग तुमने क्योंकि उस दिन बच्चे लोग गाड़ी मैं चला रही थी, समझी तू? मैं बात कैसे गई? मैं बता। वो आया था एक रियल एस्टेट एजेंट इस घर को बिकवाने के लिए। मैं उसका बॉडी में घुसकर इस घर से बाहर निकल बुल्लू चप्पल तुम लोग हमसे चाहते क्या हो? बदलो। अरे बदला रे। प्रतिकार मतलब रंग बदला, मौसम बदला, वाला बदला नहीं। बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा पैसा। रिवेंज। पूल पकाने को कोई मंत्र है? कोई तो कुछ करो। चल तू चला तू आई वाला को डाल तू चल तू चला तू आई वाला को डाल तू चल तू चला तू आई वाला को डाल तू चल तू चला तू आई वाला को डाल तू आई वाला को डाल तू चल तू चला तू आई वाला को डाल तू चल तू चला तू आई वाला ये बंद करना क्या बे? अब तुम्हारी बारी। नाचो। देखो हम लोग डांसर्स नहीं है तुम लोगों की तरह। वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम लोगों को वही करना होगा जो हम बोलेंगे। अब से तुम हमारे गुलाम हो। चलो अब हमारे एंटरटेनमेंट का टाइम शुरू। नाच गाना करके दिखाओ। क्योंकि नाचोगे तो बचोगे। कुछ करना मर कमाल है। देखो मैं थोड़ा बहुत डांस कर लेता हूँ पर इनका तो डांस और गाने से दूर का रिश्ता नहीं है। थोड़ा डिस्काउंट बिल्कुल सही कह रहा है। मैथ्स इक्वेशन डिबेट वगैरह करवा लो। यार तू चल पीछे आइंस्टाइन के औलाद। अब
अपना ही सोच रहे तुम। तुम लोगों के कारण हमारा डांस इंडिया डांस जीतने का सपना अधूरा रह गया। और उसके साथ ना उस स्कॉर्पियंस एकेडमी को उसकी औकात दिखाने का भी। बच्चों हमें सच में नाचना गाना नहीं आता है। हाँ हमारा नाच गाना देखकर तुम लोग हमें सच में मार डालोगे। ओ हेलो बातें कम एंटरटेनमेंट ज्यादा। सुट्टी तेरा ड्रामा मचाए हंगामा लड़ाए जो नजरिया जुल्म हुई गवा अब तेरे काला चश्मा चचदा गोरे मुखड़े पे मैं निकला वो गड्डी लेके वो रस्ते पर एंटर वो सड़क पे एंटर एक मोड़ आया मैं उठे बुक छोड़ आया चिट्टी तेरा ड्रामा मचाए टमाटर बड़े मजेदार है टमाटर बड़े मजेदार है टमाटर बड़े मजेदार है टमाटर बड़े मजेदार है टुंग टुंग बजे टुंग टुंग बजे टुंग टुंग बजे बजे पीछे जाओ पीछे तू ही कुछ कर ले टमाटर बड़े मजेदार है टमाटर बड़े मजेदार है टमाटर बड़े मजेदार है टमाटर बड़े मजेदार है टमाटर बड़े मजेदार है। ये छी ये वाला गाना नहीं, कोई अच्छा गाना गाओ। 5 सेकंड में अगर गाना नहीं गाया तो टॉर्चर शुरू होगा फिर से। टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 टिक टिक 4 अमर का आया नूरी मैं इतना चकाता हूँ क्या? ए गाना क्यों बंद कर दिया? सॉरी बेबी भूल ला 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 पर टोनी क्यों सो रहा है? शायद ना बचपन याद आ रहा होगा ना। ये कैसा लॉजिक है? यहाँ पे कुछ भी लॉजिक से हो रहा है क्या? ला 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 चल साहिब गाड़ी निकाल दो जल्दी बैठो यार कहाँ गए? अरे कहाँ है? अमर बाकी की संभाल देंगे। अमर चल रहा यार पहुंच क्या रहा है अमर? अरे कुछ समझाओ यार इसे। अमर हम मर जाएंगे यार चलना। अमर यार पागल हो गया यार चलना। चल तो चलो जिस दिन इनको अपना गलती का एहसास होगा ना ये लोग आएगा वापस। दो मिनट इनका ख्याल रखो। मैं कुछ चीजें लेकर आता हूँ। श्योर भैया को तंग नहीं करना आप। ओके दादू। डोंट वरी सर।
वाओ नाइस कार्स रेसिंग करें रेसिंग नहीं, डैशिंग करेंगे। ये कैसे पड़ा? मतलब किसने रखा? मैम वो हमारे हॉस्टल का जो वार्डन था ना, वो स्टूडेंट्स को बहुत तंग करता था। कैसे? आपको गुड टच बैड टच पता है? ऑफ कोर्स। वो बैड टच करता था। और फिर एक दिन Three, two, one. उस रॉकेट ने उसको ऐसा टच किया कि उसके बाद से उसने हमें कभी टच नहीं किया और हमारा नाम पड़ा रॉकेट गैंग। तो रॉकेट गैंग हमें ये बताइए, आपने DID में आने का फैसला कैसे किया? हम सबकी माओ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हम सब ये कंपटीशन हमारी मदर्स के लिए जीतना चाहते हैं। फिनाले की परफॉर्मेंस मदर्स को डेडिकेट करना चाहता है। तुम लोगों के कारण हम मरे। तुम लोगों के कारण हमारा डांस इंडिया डांस जीतने का सपना अधूरा रह गया। गाड़ी तो मैं चला रहा था। सेल्फीज तो मैं ले रही थी। अमन ने तो मना भी किया था, but I forced him for that selfie. मुझे भी पता था इट्स डेंजरस, मगर मैंने भी कुछ नहीं किया। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है गाइस। तुम सब इस गिल्ट के साथ कैसे जियोगे? मैं तो सो रहा था। क्या बोला तूने? मैं सो रहा था।
पिया मैं नहीं, मैं सो रहा था का क्या मतलब है? तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? हम लोगों ने 5 बच्चों की जान ली है बुल्लू। पिया नहीं, एक सेकंड, तुझे मजाक लग रहा है क्या ये मैं मजाक प्लीज टेल मी ये मजाक कर रहा है? अगर मैं जागा होता तो शायद कुछ करता ना सिचुएशन के बारे में। रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेनी ना किसी चीज की, मतलब बात ही नहीं है। तू हमारे साथ था या नहीं था? अगर तुझे सेल्फी लेना होता तो गाड़ी रोक सकती है। उन्नू, हर चीज को बोलने का एक सही समय होता है यार। तू कभी भी कुछ भी बोलता है। कई जो गलती हुई है उसे हम सुधार तो नहीं सकते, पर उन बच्चों के लिए कुछ सही करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। I have a plan. It's bizarre and you will not like it. Sorry, लेकिन अब सॉरी बोलने का क्या फायदा? हम जिंदा थोड़ी ना हो जाएंगे। देखो, हम जानते हैं कि हमारे सॉरी से तुम जिंदा नहीं हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा अधूरा सपना पूरा करने की मदद जरूर कर सकते हैं। कैसे? तुम लोग इस पार्टी में पार्टिसिपेट करना चाहोगे? कैसे करेंगे? हमें तो कोई देख भी नहीं सकता है। हमारी बॉडी यूज करके बच्चों, टोनी भी तो किसी रियल एस्टेट वाले की बॉडी में घुस के बाहर निकला था। वैसे ही तुम लोग हमारी बॉडी यूज कर सकते हो। बॉडी संभाल टैलेंट तुम्हारा। एक मिनट। शक्ल इनकी होगी, नाम भी ये कमाएंगे। हमको क्या मिलेगा? हमारा नाम लोगे स्टेज पर? प्रॉमिस? चलो आ बेणी को अपना चलवा दिखाओ रे। गाइस, टोनी कहाँ है? टोनी, चल आजा।
सबसे बड़ा डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस, जो है डांस का जंगी स्टार। Hello friends and welcome to TID, डांस की दुनिया का महासंग्राम। आज TID के ऑडिशन राउंड शुरू होने वाले हैं and just look at the excitement। इतने लोग यहाँ मौजूद हैं और उनमें excitement देखिए। Over to you Taraz। Of course, Bakhtiar, it's total madness over here. देश भर से लोग यहाँ आए अपना किस्मत ट्राई करने के लिए। हो सकता है इस शो के जरिए अपनी किस्मत ही बदल जाए। Let's go to some। Hey guys, welcome। हाय आप लोग का नाम? रॉकेट गैंग। जी हम फैंस हैं उनके। हमारे साथ पिछले साल भी एक रॉकेट गैंग थी। जी हम उन्हीं का सपना पूरा करने आए हैं। That's fantastic. Then go ahead, Rocket Gang, rocket. See you all in the audition round। Welcome to TID. तराश, तुम्हें पता है हमारा अगला जज कौन है? 3, 2, 1 and action। और हमारे नेक्स्ट जज है द टैलेंटेड डुओ बस्को एंड सीजर। अब शुरू करते हैं ऑडिशन राउंड। वेलकम टू DID। सो अगला ग्रुप जो आ रहा है रॉकेट गैंग, सो प्लीज गिव देम अ DID स्टाइल राउंड ऑफ अप्लॉज। That was a Sadak वाला अटैक परफॉर्मेंस। सुना है आप DID जूनियर रॉकेट गैंग के फैंस हो? और आपके मूव्स भी उनके जैसे कड़क। सो कीप इट अप। आपका हॉरर एक्ट देख के वाकई में लग रहा था कि आप पोसेस्ड हो। I mean it was fantastic। रॉकेट गैंग 2.0 वेलकम टू DID। कमेंट्स कितने बढ़िया थे ना। हमारा नाम क्यों नहीं लिया? अरे हमने कहा ना हम रॉकेट गैंग है। सिर्फ रॉकेट गैंग नहीं, हम सबका नाम लेना था। ऑडिशन राउंड में क्या कहते कि हमें भूत दिखते हैं जो हमारे अंदर घुस के डांस करते हैं। हाँ बरोबर है।
ऑडिशन राउंड में गेट आउट कर देते। Guys, we've cleared the audition round. We should celebrate. लड़का न्यूयॉर्क के बिजनेस हब मैनहट्टन में रहता है। शादी के बाद इसी बहाने अमेरिका घूम शुमाना। वहाँ के बड़े फर्म इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। लेकिन मिस्टर मिसेस अग्रवाल, सवाल उठता है कि वो इन्वेस्टमेंट बैंकर इस रिश्ते में क्यों इन्वेस्ट करेगा? अगर आपकी टालियाँ इसी तरह डांस वांस करती रही तो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी को करना होगा टाटा बाय बाय। फिर यहीं कहीं ढूंढ लेना कोई लोकल शो। पिंकी वी आर डन। और मेरी राय में वो लोकल शो को यहाँ ये सब नहीं चलेगा, समझाओ इसको। कोई कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी का जो मन करेगा वो वही करेगी। अगर वो डांस में जाना चाहती है तो वो डांस में जाएगी। अगर वो स्पोर्ट्स में जाना चाहती है तो वो स्पोर्ट्स में जाएगी। हर किसी को अपने सपने जीने का पूरा हक होना चाहिए। आपका जो मन करता है वही करो, मेरी अम्मी कहती थी। ये इतने अजीब तरीके से क्यों देख रहा है? कौन है ये? मेरा स्टॉकर। अच्छा, स्टॉकर मतलब ऐसा बदतमीज इंसान जो साए की तरह पीछे ही बढ़ जाता है। इग्नोर डांस अमन, तू क्या कर रहा है अपनी लाइफ के साथ? तू तो एक्टर बनना चाह रहा था ना? अब ये डांस का शौक कहाँ से पड़ा? डांस में क्या बुराई है? बेटा बुराई किसी भी काम में नहीं, बस उसे शिद्दत से करना चाहिए। पता नहीं कौन सा हाल है। भूत ही तो है पापा। Please welcome our special judge, is choreographer, writer, director, Farah Khan. Guys, अगली टीम जो परफॉर्म करने वाली है वो इस साल की वाइल्ड कार्ड एंट्री है, The Scorpions. Rocket Gang, you guys are next. It's showtime, guys. Let's go. आजा. Scorpions की धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद हमारे अगले कंटेस्टेंट है Rocket Gang. क्या बातें, चमकी।
अबे ये मोटी तो स्टेज तोड़ देगी। काय बोला? ये स्टेज तोड़ेगी? मैं तेरा मुंह होते ही समझता क्या अपने आप को है? चल 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 परफॉर्म कर फिर बाहर मिल चल। Guys, we have to focus now. Yeah, चल। कि मैं ऐसा डांस कर सकती थी, isn't it? So judges, आपको कैसा लगा हमारा रॉकेट गैंग? Rocket Gang. It was electrifying, grand premiere performance. I think so. You know, keep it up, keep it up, keep it up. It was a great fusion concept. मेरे लिए था ये select वाला attack performance. I think Bosco Caesar ने सभी कुछ कह दिया, but I thought it was one of the most unique acts. You know, so energetic and technically perfect. All I would say is Scorpion, watch out for Rocket Gang. सर बोल रहा था मुझे डेंगू हो गया और यहाँ सेल्फी खिंचा रहे लड़के के साथ। क्या सेल्फी खिंचा दे आजा क्या रे बुन्ना तेरे को डेंगू होता है ना? डेंगू में इंसान चल नहीं सकता और तू नाच रहा है, वो भी नेशनल टेलीविजन पे। तू तो स्टार हो गया यार। बोल स्टार सर आपने तो बोला था शो में जाने को। मैंने कब बोला पुन्नू एक सेल्फी कब बोला मैंने? अच्छा नहीं बोला। ओ शायद डेंगू का बुखार सर पे चढ़ गया था ना, इसलिए झूठ पे झूठ। तूने अगर ये शो नहीं छोड़ा ना तो ये नौकरी जरूर छूट जाएगी, समझा? चल स्माइल। हाय पिया। हाय। हमने एक बहुत बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए एड शूट करने वाले हैं। ओके। वाओ। थैंक यू सो मच मैम, इट्स एन ऑनर। पर मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे बुरा लग रहा हमारे कारण पिया ने इतना बड़ा ऑफर मना कर दिया। तो तुम्हारी पूरी फीस वापस। तो आपको लग रहा होगा ना ये फीस लेके वापस क्यों करना? तो यार ये एक्चुअली कमिटमेंट की तरह है दैट यू विल एक्चुअली लर्न, क्योंकि फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये इनिशिएटिव एक आईआईटी दिल्ली एलुमनाइज का है जहाँ पे तुम्हें मिलेगी इंस्टेंट मेंटरशिप। मतलब जैसे ही तुम्हारे डाउट्स आएंगे ना वो तुरंत सॉल्व किए जाएंगे, और साथ ही में होगा ना लाइफ टाइम एक्सेस पूरे कोर्स का, प्रोजेक्ट्स होंगे और साथ में तुम्हारा रिज्यूमे भी बिल्ड। An IIT Delhi alumni is now paying you back.
to learn UI UX. Okay, so I just found this Figma UI UX course from ToonDude, and honestly, it's kind of amazing. They actually refund you when you finish the course. Like you get all this hands-on experience with Figma, learn ins and outs of design, basically everything you need to design like a pro. अभी भी जिंदा है ना, आगे भी चांस मिल सकता है। यहाँ लोग फॉरेन कंट्री में बैठे लोगों को वीडियो कॉल में देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे लोग ना जो असली टैलेंट दिखाकर नाच रहे हैं ना, उन्हें कोई नहीं देख सकता।